गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 10.3 चल रहा है आपका और क्वेश्चन नंबर है आपका 16 और लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपको छोटा सा भी कहीं पर भी कोई डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, मैथ में कुछ पॉइंट्स वीक लगते हैं कैलकुलेशन बेस्ड या कोई कॉन्सेप्ट, यू कैन डायरेक्टली कमेंट मी, तो वी विल वर्क ऑन इट। हम उस पर वर्क करेंगे ताकि आपके जो भी वीक पॉइंट्स, वीक डाउट्स हैं या जहाँ पर भी कैलकुलेशन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं तो हम उस पर वर्क करें। तो लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट द पॉइंट्स A 1,2,7, B 2,6,3 एंड C 3, 10, -1 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर है। कोलिनियर कैसे बनते हैं आपके? सपोज ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी कोलिनियर है तो ए बी सी विल बी लाई ऑन एक ही लाइन पर लाई करते हैं। सपोज देखो ए से बी तक का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, बी से सी तक का सपोज 3 सेंटीमीटर और मेरा AC का लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो जब आप इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग जोड़ेंगे तो AB प्लस BC कितना हो जाएगा? AB प्लस BC इज इक्वल टू A से B तक है 2, B से C तक है 3, तो 2 और 3 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर किसकी लेंथ थी? A से C तक की टोटल लेंथ AC के इक्वल। तो इसका मतलब कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन बन गई AB plus BC should be equal to AC, then these points are collinear, otherwise ये collinear नहीं है। तो यहाँ पर मेंशन करते हैं, देखो show that the points A, this, B, this and C, this are collinear। ये आपके collinear है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर let position vector of A, उससे पहले हम मेंशन कर लेते A, B, C will be collinear, ये कोलिनियर होंगे। कब कोलिनियर होंगे? when, अभी मैंने कंडीशन बताया था आपको, this is A, this is B and this is C, when AB plus BC is equal to किसके? AC के। when AB plus BC is equal to AC, तब ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे। तो हमें पहले AB निकालना होगा, BC निकालना होगा, फिर AC, और फिर चेक करना होगा क्या AB प्लस BC का सम AC के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो लेट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ A का पोजीशन वेक्टर दैट इज I कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k, I कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k। पोजीशन वेक्टर ऑफ B, जो आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ B है 2I कैप 6j कैप प्लस 3k कैप, 2I कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ C, जो पोजीशन वेक्टर ऑफ C है दैट इज 3I कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप, इतना है। तो देयरफॉर आप AB कैसे निकालते हैं? लास्ट क्वेश्चन में किया था। AB इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर B पुट करो, यहाँ पर कितना था? 2I कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ A है आपके पास I कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। जब आपने इसको सॉल्व किया तो देखो 2I कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप मेंशन है जी, इसको मेंशन कर दिया, माइनस I कैप माइनस प्लस माइनस 2j कैप माइनस प्लस माइनस 7k। तो देखो 2I कैप माइनस I कैप, दो पेन में से एक पेन निकलेगा, I कैप प्लस 6j कैप माइनस 2j कैप, 6 माइनस 2 4, तो प्लस 4j कैप, 3 माइनस 7 स्मॉल माइनस ग्रेटर, और k में से k सब्ट्रैक्ट की माइनस 4k। दैट्स द वैल्यू ऑफ AB, AB की वैल्यू पाई। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ AB, मैग्नीट्यूड ऑफ AB कैलकुलेट कितना बनेगा? इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 होगा, 1 स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट 4 प्लस इसका कोएफिशिएंट -4 है, देखो माइनस साइन है पहले, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 जो 16 होते हैं, और ये भी -4 है तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, तो पॉजिटिव 16, देखो माइनस स्क्वायर पॉजिटिव 16 और 16 32 और 1 32, कितना आया आपके पास
मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी जो निकला दैट इज अंडर रूट 30। तो मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 33। ठीक है, ए बी की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर ली। मैंने बताया था यहाँ पर कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आना चाहिए, तो तभी हम बताएंगे कि ये आपके जो वेक्टर है दीज आर कोलिनियस। तो ये कोलिनियस, तो ए बी प्लस बी सी के लिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी पुट करते हैं। तो नाउ ए बी का वैल्यू तो आ गया, अब क्या कैलकुलेट करना है बी सी। तो नाउ बी सी इज इक्वल टू, बी सी कहाँ से बनेगा आपके पास, बी सी हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। सी का पोजीशन वेक्टर चेक करते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज हियर, ये था 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप, 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 2i कैप प्लस 6j कैप, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। तो यहां पर हो जाएगा देखो 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप माइनस, यहां पर ब्रैकेट ओपन किया, माइनस 2i कैप माइनस प्लस माइनस 6j कैप माइनस प्लस माइनस 3k। तो देखो 3i माइनस 2i i कैप, 10j माइनस 6j 4j कैप माइनस k कैप माइनस 3k कैप माइनस 4k कैप। देखो माइनस 1 माइनस 2 कितना होता है माइनस 3, तो ये भी माइनस k का मतलब माइनस 1 है और ये माइनस 3k का मतलब है माइनस 3, तो माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा। दैट्स द वैल्यू ऑफ BC। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ BC निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ BC क्यों कैलकुलेट किया, यहाँ पर पुट करना है इसलिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ BC कैसे निकालेंगे, देखो मैग्नीट्यूड कोएफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर 1 है, इससे पहले कोई नंबर नहीं है तो 1, j का कोएफिशिएंट 4 है यहाँ पर तो 4 स्क्वायर हो गया, प्लस k का कोएफिशिएंट -4 है तो 4 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 into 1 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर 4 into 4 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16 माइनस माइनस। जब आपने ऐड किया 16 16 32 32 और 1 32। तो मैग्नीट्यूड ऑफ BC आल्सो कितना है 33, AB भी 33 आया है, BC लिखा मैं भी 33 आ जाता तो AB 33 आ गया। अब AB और BC भी आप कैलकुलेटेड, ठीक है। अब CA निकालते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम AC को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ AC देखो वी हैव कैलकुलेटेड, आपने जो कैलकुलेटेड किया उस वैल्यू को हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं साइड में। AB कैलकुलेटेड, मैग्नीट्यूड ऑफ AB आपके पास √33 है, मैग्नीट्यूड ऑफ BC दैट इज इक्वल टू 33, ये भी आपके पास 33 है। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड मैग्नीट्यूड ऑफ CA और कैलकुलेट करें, तो नाउ C या AC कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ C माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। देखो AC तो कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ C इज हियर, कितना है आपके पास 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप, यहां पर पुट कर देते हैं 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A इधर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k। ठीक है, इसको मेंशन करते हैं ऐसे 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप माइनस i कैप माइनस प्लस माइनस 2j कैप माइनस प्लस माइनस 7k कैप। देखो तीन पेन में से एक पेन निकलेगा, 3i कैप माइनस i कैप 2i कैप 10j माइनस 2j 10 पेन माइनस 2 पेन, j में से j सब्ट्रैक्ट करें 10 माइनस 2 8 प्लस 8j कैप माइनस k माइनस 7। देखो ये माइनस k मतलब माइनस 1 पेन है, ये माइनस 7 है, माइनस 1 माइनस 7 1 माइनस इज हियर 1 इज बिटवीन बोथ नंबर, ऐड आंसर इन माइनस टू माइनस 8, दिस इज माइनस 8k। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ AC कितना निकलेगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस
जे का कोफिशिएंट 8 स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट -8 तो -8 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 तो राइट हियर 4 प्लस 8 का कोफिशिएंट कितना होता है 8 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर 8 8 इज 64 तो राइट हियर 64 प्लस ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 8 स्क्वायर 64 ही आएगा फिर तो यहाँ पर 64 वैन भी 64 64 हो जाएगा 128 देखो 64 64 4 4 8 6 6 12 और इसमें 4 ऐड कर दोगे तो कितना आया 132 तो राइट हियर अंडर रूट 132 ये मेरे पास 132 आ गया। और जब आप 132 के फैक्टर करते हैं देखो अंडर रूट 132 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे 2 6 जा 12 लेफ्ट 1 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 3 जा 6 अब आपके पास 3 से 3 11 जा और 11 बन जा देखो इन दोनों का तो पेयर बन गया तो अंडर रूट की वैल्यू जब आप निकाल दिए तो इन दोनों को रूट से बाहर निकाल दिया लेकिन 11 3 जा 33 का पेयर नहीं बना तो इसको रूट के अंदर बंद कर दिया तो 2 अंडर रूट 33 हो गया 2 अंडर रूट 33 दूसरे वर्ड में 2 2 जा 4 4 की 33 से मल्टीप्लाई 132 तो ये आपके पास 2 रूट 33 आया दैट्स द वैल्यू ऑफ AC मैग्नीट्यूड ऑफ AC। अब हमें करना क्या था हमें चेक करना क्या AB प्लस BC इक्वल AC क्या है ना AB प्लस BC जो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC मैग्नीट्यूड ऑफ AB की वैल्यू है आपके पास अंडर रूट 33 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC की वैल्यू है अंडर रूट 33 तो देखो पेन प्लस पेन 2 पेन होते हैं तो ये अंडर रूट 33 होगा जैसे आप अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x को जोड़ते हैं तो दैट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट x तो दिस इज 2 अंडर रूट 33 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ AC मैग्नीट्यूड ऑफ AC कितना आया आपके पास ऑलरेडी 2 अंडर रूट 33 तो इसका मतलब AB प्लस BC दैट इज इक्वल टू AC मींस ऑफ दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर तो आप मेंशन करेंगे सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AC therefore ABC are collinear ये क्या हो जाएगी collinear हो जाएगी hence इतना ही आपको प्रूव करना था that's done that is your answer I hope it is clear और छोटा सा भी डाउट है कहीं पर डायरेक्ट कमेंट कीजिए विदाउट हेजिटेशन कैलकुलेशन से रिलेटेड भी डाउट्स है अंडर रूट्स में भी डाउट्स होगा तो यू कैन कमेंट I will help you with full strength take a screenshot of it thank you